तस्वीरें जो आपने देखी बेहद दिल को चीर देने वाली हैं। चीखों और आंसुओं के बीच गूंज रही वो आवाज जिसमें लोगों की मेहनत, लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों का सपना है, वो पल भर में उजड़ गया। लोगों की उम्मीदों पर, लोगों की मेहनत पर 1 मिनट के अंदर पानी फिर गया। ये जो गलियां थी वो सिर्फ गलियां नहीं थी, बल्कि कई लोगों की उम्मीदें थी, कई लोगों की रोजी रोटी थी, कई लोगों का सपनों का घर था। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बनारस के दाल मंडी की हैं। ये गलियां नहीं थी, ये सिर्फ एक मंडी नहीं थी, बल्कि 200-250 साल पुराना एक बनारस का जाना माना दाल मंडी था, जहां पर लोगों की उम्मीदें बसती थी, लोगों के सपने बसते थे, लोगों की रोजी रोटी बसती थी, जिसे प्रशासन ने अपना बुलडोजर चलाकर 1 मिनट के अंदर बिखेर दिया। एक बार इन तस्वीरों पर भी नजर मार लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो ये गलियां जो आप देख रहे हैं ये बनारस के दाल मंडी की है, जो 250-200 साल पुराना बनारसी विरासत है, जहां पर लोगों का बचपन दौड़ा है, जहां पर लोगों के सपने बसे थे, जहां पर रोजी रोटी की खुशबू आती थी। आज वहां पर हथौड़े चल रहे हैं। इन गलियों को तोड़ने का मकसद ये था, इस मंडी को ध्वस्त करने का मकसद ये था कि यहाँ की गलियां जो हैं जिसे 50 फुट करने की जरूरत बताई गई। 50 फुट चौड़ा करना है, 50 से 60 फुट चौड़ाई करनी है गली की। उसके बाद विकास का नाम दिया गया कि विकास होना है यहाँ पर विकास अगर करना है अच्छी बात है, शहरों का, गलियों का, कस्बों का, हर एक का विकास होना चाहिए। पर ये किस तरह का विकास था जहाँ पर मुआवजा भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है, लेकिन ध्वस्त पे ध्वस्त किए जा रहे हैं, बुलडोजर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और लोग जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि किसी एक व्यक्ति ने तो खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को जला भी लिया है। लेकिन बात अगर उनके मुआवजे की करें तो यहाँ जो भी दुकानें, घर ध्वस्त कर दिए गए हैं, उसके बाद वो लोग जाएंगे कहाँ? बहुत ही दिल को चीर देने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन प्रशासन क्या कहता है वो भी जानना बेहद जरूरी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सबसे दर्दनाक तस्वीर क्या है जानते हैं? जब कोई अपने घर की एक एक ईंट जुड़ते हुए देखता है तो सपना बनता है, लेकिन जब वही इंसान अपनी आंखों के सामने एक एक दीवार गिरती देखता है तो वह सिर्फ मकान नहीं गिरता, बल्कि उसका हौसला भी ढह जाता है। यहाँ लोग रो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? यहाँ कोई भी नहीं। यहाँ पुलिस की तैनाती है, बैरिकेडिंग है, लेकिन इंसाफ की आवाज कहीं भी नहीं है। और आज की रिपोर्ट सिर्फ दाल मंडी की कहानी नहीं, सवाल भी करती है कि क्या विकास के नाम पर विरासत और जिंदगी दोनों कुर्बान कर दी जानी चाहिए? बनारस की दाल मंडी से जमीन पर उतरकर एक एक सच जो है वो देखने लायक है, जो कैमरे में कैद हो जाती हैं। लोगों की आंखों में भी जो है सैलाब उतर आया है कि आखिर इस तरीके से कैसे विकास का नाम जो है वो दिया जा रहा है। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ पड़ा है और मुआवजा असुनिश्चित है। दाल मंडी में एक दिन पूर्व हुई अगजनी की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कोई भी जोखिम उठाने का निर्णय लिया। नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित किए गए मकानों को गिराने के बाद अब एक साथ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई गई है। मंगलवार को उन 21 मकानों पर जेसीबी से कार्रवाई की जा रही जिन्हें नगर निगम ने जर्जर माना था। इसके साथ ही अन्य मकानों को मिलाकर कुल 34 मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। दाल मंडी में मीडिया का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया और सभी पत्रकारों को चौक थाने के पास रुकने का ही निर्देश दिया गया है। आगे जाकर पत्रकारी करने पर भी रोक लगाई गई है और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी चल रही है, जो सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझी जा रही है। संकरी गली होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। इस कार्रवाई की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जा रही है।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हथौड़ा चलाया जा रहा है, एक एक ईंटें जो हैं वो तोड़कर गिराई जा रही हैं और एक साथ 34 भवनों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा कारणों से भारी पुलिस बल को भी क्षेत्र में तैनात किया गया है। जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है वहां पर बैरिकेडिंग भी की गई ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की कार्रवाई को उद्देश्य क्षेत्र से सुरक्षा को सुनिश्चित करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति को रोकना है। दाल मंडी क्षेत्र में पिछले कुछ समय से अवैध निर्माण और जर्जर भवनों की समस्या बढ़ती रही, जिससे स्थानीय निवासियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। तो ये हवाला देने के बाद दाल मंडी में बुलडोजर चलाया गया। अब कई घर, कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, पर वहां पर जो मौजूद लोग थे, जिनकी दुकानें थी, जिनका ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से सही तरीके से नोटिस भी नहीं दिया गया। और मुआवजे की बात करें तो मुआवजा भी लगभग सिर्फ 50 लाख के आसपास की करीब देने की बात कही गई है। लेकिन वहां पर अगर रेट की बात करें, जमीनी स्तर की कोई भी दुकान है, छोटी से छोटी दुकान की बात करें तो करोड़ों का जो है वहां पर लागत लेने के बाद ही कोई दुकान या घर बनाया जा सकता है। इतनी महंगाई है वहां पर, जिसके बाद सिर्फ 50 लाख तक की ही मुआवजे की बात की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से भी अपील की है कि वे ध्वस्तीकरण के दौरान संयम बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से भी दूर रहें। तो दाल मंडी में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसे सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी संबंधित विभाग एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं।